आपको बताने जा रहा हूं। संघ प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से लेकर आइए दर्शकों के लिए। बड़ी खबर यह आ रही है कि संघ प्रमुख ने एक बड़ा बयान दे दिया, मणिपुर को लेकर बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, मणिपुर से प्राथमिकता से विचार होना चाहिए। इशारों में संघ प्रमुख ने बड़ी बात कह दी है। इस बयान के कई मायने निकाले जाएंगे। इस बयान को हर पार्टी अपने हिसाब से देखेगी, लेकिन इस बीच जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो एक चर्चा यह भी चली कि आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय ठीक नहीं है। लेकिन अब जो ये बयान मोहन भागवत का आया है उससे भी कई तरह की बातें उठाई जाएंगी। लेकिन पहले मोहन भागवत को सुनते हैं। उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्दिष्ट होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। अब इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर मिहिर रंजन, और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी अंजनी भी जुड़ रहे हैं। दोनों हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए। सीधे चलेंगे और जानेंगे इस बयान के मतलब क्या है। रिजल्ट के बाद अंजनी, इस बयान के क्या मायने, क्योंकि अलग अलग चश्मों से इस बयान को देखा जाएगा। देखिए विवेक, आज सभी मंत्रियों के पोर्टफोलियो तय कर दिए गए। उसकी बीच ये जो बयान आया है इसमें कई बड़े मैसेज दिए गए हैं। मणिपुर का मामला आपने देखा, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना था। चुनाव में जो आक्रामक भाषण दिया गया उसको लेकर कहा गया भाई मर्यादा में होना चाहिए, अपने विरोधी को विपक्षी मानना चाहिए। इसके अलावा संघ को जो घसीटा गया उसको लेकर भी इनडायरेक्ट रूप में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मीर सर भी हैं। मीर सर, इस बयान को कैसे देखा जाए, क्यों कई मैसेज दिए उन्होंने? इसमें मणिपुर वाली बात जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है पहले, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1 साल से शांति की राह, यानी कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जिस तरह से मणिपुर में घटनाएं हुई, उसके बाद आरोप ये लगे कि सरकार और प्रधानमंत्री ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, कोई बयान नहीं आया। हफ्ते दर हफ्ते बीतते गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रोएक्टिव बाकी चीजों पे जिससे रहता था वैसे इस बार नहीं आया। इसीलिए ये बहुत अहम था कि आखिर इतना चुप्पी क्यों। तो वो एक तरह से बतानी, मतलब सरकार, नई सरकार ने कामकाज का जिम्मा जैसे ही संभाला है तो उन्होंने याद दिलाया कि याद रखिएगा कि मणिपुर भी देश में है और वहां पर लोग जो है आपकी वो भी जिम्मेदारी। तो 1 साल से शांति की राह और इसको प्राथमिकता पर, यानी कि वो आप वहां पर देखिए और मणिपुर की तरफ ध्यान दीजिए, पहला। लेकिन उससे बड़ा मैसेज जो उन्होंने दिया है वो मैसेज खुद बीजेपी और पार्टी के लिए। देखिए, अगर आप उनके पूरे भाषण को सुनेंगे तो उसमें पूरी कहानी बताते हुए चल रहे हैं, और कहानी कह कुछ रहे हैं और इशारा अगर आप समझिए तो मैसेज किसी और के लिए। उसमें कह रहे हैं कि काम है, चुनाव एक प्रक्रिया है, 5 साल में होता है, हम सब मेहनत करते हैं, उसके बाद जनता एक जनादेश देती है और उस जनादेश देने के बाद एक सरकार आती है और समावेशी सरकार होती है, जो उसका काम ही है कि हमारी संस्कृति के हिसाब से कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम सी बात वो कह रहे हैं कि जब हम साथ काम करते हैं तो याद रखिए कि किसी को धक्का नहीं लगना चाहिए, और धक्का ही नहीं लगना चाहिए बल्कि मर्यादा से चलिए। और मर्यादा से जब आप चलेंगे तो उसमें अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए कि ये काम मैंने किया है। मैंने जो मैसेज दिया उन्होंने कि भाई 10 साल काम अच्छा हुआ है, लेकिन काम मैंने किया, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। नहीं, वो नहीं, ये मैसेज किसी और के लिए। अभी चुनाव के दरमियान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान आया था, जिसमें एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था, तो उनसे पूछा यह गया कि वाजपेयी के काल और अब के काल में संघ का रोल कितना है और क्या कुछ है। उसमें उन्होंने ये कहा था कि अब हम सक्षम हो गए हैं। उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि मुझे संघ की जरूरत बीजेपी क्यों अब उतनी नहीं है। ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, लेकिन अब नहीं, अब हम सक्षम हो गए। तो जैसे ही सक्षम हो गए, इसका मतलब है कि आप ग्रोन अप हो गए, आपको किसी के सहारे की जरूरत है, किसी की मदद या कोई सपोर्टिंग हैंड की जरूरत नहीं। ये उसके लिए कि ये अहंकार मत पालो कि मैंने किया है जी, और साथ में वो यानी कि समावेशी है, यानी हम तो साथ लेके चलने वाली संस्कृति, और यही जिसके अंदर बिना अहंकार के जो काम करता है वही स्वयं सेवक है। ये भी वो बता रहे हैं, यानी पॉलिटिकल मैसेज भी है, याद रखना कि ये अहंकार मत पालना। यानी कि एक तरह से जेपी नड्डा के बयान को एक तरह से आंसर कह सकते हैं अंजनी,
इसे हम अगर देखें इस पूरे पूरे प्रकरण को, या फिर मोहन भागवत के अगर जवाब को देखें तो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें जेपी नड्डा को भी इंडायरेक्ट रूप में मैसेज के वही बात मीर सर बोल रहे हैं। नहीं, बात व्यक्ति विशेष की नहीं है अंजनी और विवेक, बात यहाँ पे एक कंबाइंड मैसेज है जो कि पार्टी के लिए है। उस कुर्सी पे, अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई भी बैठे, नड्डा साहब बैठे, कल को कोई दूसरे बनने वाले हैं क्योंकि उनका टर्म भी खत्म हो रहा है, उनको मिनिस्टर भी बना दिया गया है, जैसा कि विवेक अभी बता रहे थे और हमने अपने दर्शकों को बताया कि उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी का नया अध्यक्ष कोई ना कोई बनेगा और जो बनेगा उसके लिए भी क्लियर कट मैसेज है कि ये अहंकार मत पालना कि मैंने किया है। जी, आज की जो टाइमिंग, अंजनी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ